हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को ना अपने किचन के सबसे ज़रूरी अप्लायंस से ना मिलवाना चाहती हूँ जो मेरे रोज़ाना के कामों को ना बहुत आसान बना देता है। ये रहा मेरा फ्रिज। तो आज मैं आपको ना इसका पूरा अंदर और बाहर का ना टूर देने वाली हूँ और बताऊँगी कि 2 सालों में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सुबह के बज रहे हैं 6 और मॉर्निंग में सबसे ज़रूरी काम होता है ना कि जो रात का खाना बचा होता है मैं सबसे पहले वही निकालती हूँ। तो यहाँ पर रात को मैंने चपाती बनाई थी तो आटा थोड़ा सा बच गया था जिसे मैंने कटोरी में डाल लिया था और फ्रिज में रख दिया था। सुबह सुबह के टाइम फ्रिज का दरवाज़ा बहुत बार खुलता है, बहुत बार बंद होता है क्योंकि जैसे किचन में जाते हैं कुछ ना कुछ चीज़ याद आ जाती है। सबसे पहले आटा निकाला रात का बचा हुआ, उसके बाद टमाटर लिए, उसके बाद बटर याद आ गया, उसके बाद सब्जियां याद आ गई, फिर याद आया कि अरे फ्रूट्स भी रखे हैं क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में फ्रूट्स भी देने हैं। फिर पपाया याद आया और फिर पपाया निकाला। तो इस तरीके से बस दरवाज़ा खुलता रहता है और बंद होता रहता है। और अगर इस फ्रिज के बारे में मैं सबसे अच्छी बात बताऊं तो ये है ना कि इसमें सब्जियां सूखती नहीं हैं, आटा इसमें बिल्कुल फ्रेश रहता है और रात का बचा हुआ खाना भी बिल्कुल फ्रेश रहता है, यानी जल्दी ख़राब नहीं होता है। इससे पहले जो हमारे पास फ्रिज था ना, यानी जो नॉर्मल सिंगल डोर वाले फ्रिज आते हैं, उसमें क्या होता है ना कि सब्जियां जल्दी मुरझा जाती है, आटा जो है काला पड़ जाता है। लेकिन जब से हमने इस फ्रिज को इस्तेमाल करना शुरू किया है, हमारी सब्जियां और आटा सभी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश रहती है। और इस फ्रिज में ना डबल डोर है तो यहाँ पर फ्रिज की स्मेल ना फ्रीज़र तक नहीं जाती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन सा फ्रिज इस्तेमाल करते हैं। इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत है ना इसका ट्विन कूलिंग प्लस सिस्टम। इसका मतलब ये है ना कि फ्रिज और फ्रीज़र दोनों के लिए अलग अलग कूलिंग फैंस होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है ना कि आपके फ्रिज की नमी और मॉइस्चर ना 70% तक बनी रहती है। इससे सब्जियां जल्दी सूखती नहीं है। और हाँ, फ्रिज के खाने की महक ना फ्रीज़र के बर्फ़ या आइसक्रीम में बिल्कुल भी नहीं जाती है। और फिलहाल तो मैंने फ्रीज़र में कुछ भी नहीं रखा है। थोड़े दिन पहले मटर फ्रीज़ करके रखे थे, अब वो ख़त्म हो गए हैं। फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। और आइसक्रीम वगैरह हम ज़्यादा लाते नहीं हैं क्योंकि बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं। और अभी जैसे ही समर सीज़न आएगा मैं आइसक्रीम बनाना शुरू करूँगी और रेसिपी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इस पैनल में ना आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी बर्फ़ जमानी है तो पावर फ्रीज़ बटन दबा दीजिए। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो इसमें वेकेशन मोड भी होता है जिससे फ्रिज ना कम बिजली खर्च करता है। सबसे अच्छा फीचर है कन्वर्टिबल मोड। अगर आपको फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं है तो आप फ्रीज़र को भी नॉर्मल फ्रिज बना सकते हैं। इसमें स्टेबलाइज़र की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन के साथ आता है। 2 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। 20 साल की कंप्रेसर वैरायटी एक बहुत ही रिलायबल अप्लायंस बनाती है। इसे क्लीन करना बहुत आसान है। आपको एक गीला कपड़ा लेना है और फ्रिज को अच्छे से पोंछ लेना है और ये आसानी से साफ़ हो जाता है और बिल्कुल नए जैसा चमक जाता है। और इस पैनल से ना आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अभी हिमाचल में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, इसलिए फ्रीज़र का टेम्परेचर -15 डिग्री है और फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री है। इसमें टेम्परेचर आप सीज़न के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो विंटर सीज़न चल रहा है, लेकिन जैसे ही समर सीज़न आएगा तो फ्रीज़र का टेम्परेचर -23 डिग्री कर देंगे और फ्रिज का टेम्परेचर हम 1 डिग्री पे कर देंगे। और मानसून सीज़न में आप -19 डिग्री और 3 डिग्री टेम्परेचर रख सकते हैं और जो हमारे फ्रिज के लिए और हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सबसे सही रहता है। और ये रहा इस फ्रिज का पूरा लुक, आप देख सकते हैं। तो इस फ्रिज में ना हैंडल नहीं आता है। फ्रिज का डोर ओपन करने के लिए इस तरीके का स्पेस बनाया गया है और यहाँ से आप खींच करके इसका डोर ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा फ्रिज टूर और मेरा 2 साल का ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर आप नए फ्रिज लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।